नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जाने इससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के पास झाड़ी में मिला रोता हुआ नवजात। स्थानीय लोगों ने बच्चे को पहुंचाया अस्पताल। बच्चे की परवरिश को लेकर आपस में ही उलझे लोग। विधायक व उपायुक्त ने किया JSLPS के तहत प्लास मार्ट का उद्घाटन। ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए जिला स्तर पर मंच प्रदान करना है उद्देश्य। बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को घटना के महज 8 घंटे के अंदर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और नए साल के सेलिब्रेशन के लिए लोगों में है काफी उत्साह। पुलिस प्रशासन भी है तैयार। शराब पीकर गाड़ी चलाना और तेज रफ्तार वालों पर रहेगी पैनी नजर। और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के पास बुधवार को कटीली झाड़ियों के बीच एक नवजात बच्चा मिला। स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। बच्चा अभी स्वस्थ है। वहीं बच्चे के परवरिश को लेकर कई लोग आपस में उलझ गए। बुधवार की सुबह नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के पास एक कटीले झाड़ी में एक नवजात शिशु पड़ा मिला। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर कुछ स्थानीय लोग पहुंचे और नवजात को अस्पताल पहुंचाया। नवजात बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। हालांकि बच्चे की परवरिश को लेकर कई लोग अस्पताल पहुंच गए और फिर आपस में ही उलझने लगे। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। इधर मौका पाकर नवजात को अस्पताल पहुंचाने वाले परिवार के लोग बच्चे को वहां से लेकर भागने लगे। इस दौरान अस्पताल के बाहर नवजात के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। आनन फानन में एक महिला व पुरुष नवजात को गोद में बिठाकर बाइक में बैठकर वहां से निकल गए। हम लोग झाड़ी में जब गए घर के पिछवानी में तो देखे एक बच्चा, तो उसको निकाले झाड़ी से और निकालने के बाद आपका गोवर्धन हॉस्पिटल लेके आए। बच्चा का पालन पोषण वही ये करने के लिए इच्छुक है, ये करेंगे। खर्चा भी कर रहे हैं। ये बच्चा क्या चीज में फेंका हुआ था? झाड़ी में फेंका हुआ था। चपड़ काटा झाड़ी होता है ना, वहीं फेंका हुआ था। ऐसे उठाकर उसका हम लोग काटा उटा भी निकाल के लेके आए। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में लेके आए कि हॉस्पिटल में जो जहाँ तक हो उसको स्वास्थ्य ट्रीटमेंट मिले। गिरिडीह विधायक व उपायुक्त ने संयुक्त रूप से समाहरणालय स्थित JLSPS के तहत प्लास मार्ट का उद्घाटन किया। बताया गया कि प्लास मार्ट में महिला स्वयं सहायता समूह और JSLPS द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री होगी। मंगलवार को गिरिडीह विधायक व उपायुक्त गिरिडीह ने संयुक्त रूप से समाहरणालय स्थित JSLPS के तहत प्लास मार्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि मार्ट में महिला स्वयं सहायता समूह और JSLPS के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री होगी। इससे महिलाओं के प्रयास से JSLPS के उत्पादों को बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आय में वृद्धि होने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। कहा कि अभी महिलाओं द्वारा बनाए गए सामानों को बेचने के लिए उन्हें मेला, साप्ताहिक हाट आदि का सहारा लेना पड़ता है। जिला प्रशासन प्लास मार्ट के माध्यम से महिलाओं के उत्पादों को अच्छा बाजार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की ब्रांडिंग प्लास के नाम से की गई है। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्य में ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए JSLPS के DPM को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। डुमरी पुलिस ने किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म मामले में महज 8 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के आवेदन के आधार पर डुमरी पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट किया गया, वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया। डुमरी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को पंचायत भवन में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 8 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। PSI प्रेम कुमार द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाकर उससे पूछताछ की गई और फिर उसे जेल भेज दिया गया। इस संबंध में डुमरी थाना में पदस्थापित PSI प्रेम कुमार ने बताया कि सोमवार शाम को पीड़िता अपने माता पिता के साथ डुमरी थाना पहुंचकर अपने ही एक रिश्तेदार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन दिया।
ये मामला जो है ये एक रेप विक्टिम से रिलेटेड है, जो कि नाबालिग है, 17 ईयर्स 2 मंथ्स की है वो रीता। और कल कंप्लेन आया था थाना में, खुद स्वलिखित बयान उन्होंने दिया रीना कुमारी ने कि ऐसा इंद्र दास करके एक लड़का है जिनसे संपर्क में थे, वो अचानक वो उनके घर पे आए और आके उनके साथ जाके पीड़िता के साथ बलात्कार किए और बलात्कार करके फिर वो वहाँ से भाग निकले। तो अचानक फिर सूचना मिली थाना में, तो लगातार छापेमारी की गई और विदिन 8 आवर्स जो है वो उनकी अरेस्टिंग की गई। और सुबह 5 बजे के लमसम में उसके घर पे जाके बधई टांड में जाके छापेमारी की गई और छापेमारी करने के बाद उसे पकड़कर अभी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया कोर्ट के सामने। पीड़िता और अभियुक्त में जो है ये मतलब कि पीड़िता की भाभी जो है वो अभियुक्त की बहन है और यही रिलेशन के थ्रू वो उसके घर आया जाया करते थे। इसी का वो फ़ायदा उठा के 26 तारीख की रात में उन्होंने शाम करीब 5 बजे मतलब कि जबरदस्ती मुँह में कपड़ा दबाकर उसे टाँड़ पे ले जाके पंचायत भवन बरकी बेगी के बगल जो टाँड़ है वहाँ स्थित, वहाँ ले जाकर उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी पीड़िता के भाभी का सगा भाई बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि वे भाभी को मायके ले जाने के लिए घर आया था, जहां सोमवार की शाम को उसने पीड़िता को बहला फुसलाकर घर के समीप पंचायत भवन में ले गया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होते ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाकर दबिश दी गई। पुलिस ने गांव से दूर एक सुनसान स्थान से घटना के महज 8 घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया। पीड़िता के आवेदन के आधार पर डुमरी पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस बीच डुमरी पुलिस ने मंगलवार की सुबह पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया। वहीं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। और मुझे घर में अकेला देखे मुझे बलात्कार किया, घर से बाहर लेकर। कहाँ पर? घर से थोड़ा सामने, खेत तरफ, बाहर तरफ। उसका नाम इंद्र कुमार है। और क्या हुआ है? और ऐसे ही मुंह दाब दिया और उसको साथ में एक दोस्त आया था। तो जब मैं बेहोश हो गया यहाँ पर, तो लड़का अपना दोस्त के साथ चल गया और मैं बेहोश पड़ी रह गई वहीं पर। कौन लाया आपको घर? तो मेरी भाभी मजदूरी काम करने के लिए गई थी बाहर, घर से बाहर। तो मेरी भाभी आई तो पूरा रीना चिल्लाने लगी, तो मैं बेहोश हो गई थी उधर टांग तरफ। तो जब भतीजा लगता है हो गए तो बोला दीदी बेहोश हो गई है। तो फिर हम बेहोश हो गई थी, मेरी भाभी तेल उल लेके गई, माथा पर थापी। तो मेरा होश हुआ तो मैं अपना घर आई। तो उसके बाद में फ़ोन उठ किए तो लड़का पूरा धमकी दिया कि आप 3 लाख पैसा लेंगे तो शादी करेंगे। तुम दोनों का रिलेशन पहले से बना था क्या, या शादी की बात हो रही थी पहले से? मेरी भाभी तो बोल रही थी कि अपना भैया से शादी करा देंगे, लेकिन हम सब कोई नहीं मानते थे। लेकिन अच्छा। हाँ, जब ऐसे कर दिया तो हम बोले शादी करेंगे। अब मुझे कौन लगेगा सर, आप ही बताइए। मेरे पास तो कुछ इज्जत रहने नहीं दिया है लड़का। नए साल पर शराब पीकर गाड़ी चलाना या तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना युवकों को महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार या जैसे तैसे गाड़ी चलाने वालों पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। इसके लिए तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बस एक और दिन फिर नया साल आने वाला है। एक और जहां नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, तो दूसरी ओर 25 दिसंबर से ही लोग पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। ऐसे समय में जहां लोग खुशियां मनाने और नए साल की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं गिरिडीह पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि विशेषकर 1 जनवरी को युवा वर्ग कहीं न कहीं अत्यधिक खुशी मनाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं, जो कभी उनके लिए तो कभी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इस बाबत सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी के द्वारा शहरी क्षेत्र के तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए साल के आगमन और पुराने साल के जाने के क्रम को देखते हुए शहरी क्षेत्र में शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार, साथ ही जैसे तैसे गाड़ी चलाने वालों पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो। इस साल का कुछ बचे हुए अंतिम दिन शांति से गुजरे और आगामी जो 2021 का प्रारंभिक समय जो है सो शांति से बीते, इसके लिए हमने नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर बलों की प्रतिनियुक्ति की है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजुवक
रैश ड्राइविंग न करे, शराब पीकर गाड़ी न चलाए। मैं आम लोगों से भी आह्वान करूंगा आप लोग के माध्यम से कि भाई अपने बच्चों को शराब से दूर रखें, रैश ड्राइविंग करने से मना करें, ट्रिपल लोड न चलने दें, ताकि जीवन बहुत अमूल्य है, वे अपना शांति से रहें। बेंगाबाद पुलिस ने बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग पर अवैध पत्थर लदा एक हाईवा को जब्त किया है। बताया गया कि सूचना मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग में एक पत्थर लदा हाईवा गुजरने की सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा के निर्देश पर एसआई पंकज दुबे सदल बल पहुंचे और हाईवा को पकड़ा। बताया गया कि चालक से वाहन में लदे पत्थर की कागजात मांगने पर कोई पेपर नहीं दिखाया गया। इसके बाद गाड़ी को थाना ले जाया गया। बताया गया कि इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी गई है और उनके आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल गश्ती में हाईवा गश्ती के साथ थे हमारे सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार दुबे। तो सूचना मिली कि एक हाईवा पर अवैध बोर्डर लूट कर ले जाया जा रहा है। चेकिंग लगाने पर तुरंत पकड़ा जा सकता है। तदुपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए चेकिंग लगाया गया। चिपुआडी स्थित चेकिंग पर हाईवा को रोक करके पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में चालक द्वारा तत्काल किसी प्रकार कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया बोर्डर से संबंधित। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए हाईवा को थाना बुलाया गया है और अग्रतर कार्रवाई हेतु बोर्डर से संबंधित जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर डीएमओ साहब को पत्राचार की गई है। डीएमओ साहब से पत्राचार के पश्चात जो भी उनका दिशा निर्देश होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। 11,000 तार की चपेट में आने से खलिहान में आग लग गई, जिससे हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा गांव की है। 2 किसानों के खलिहान में आग लगने से हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। मामला बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा गांव की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोतीलेदा निवासी सीतो महतो व रोहित गोप के खलिहान में अचानक आग लग गई। बताया गया कि ऊपर से 11,000 की तार गुजरी है और तार में अचानक आग लग गई, जिससे खलिहान में रखे धान व बिचाली जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। नाम कौन सी है? कैसे लगा आग खलिहान में? 11,000 तार जलने के कारण तार गिर गया था ना? हाँ। और कितना नुकसान हुआ? 7-8 क्विंटल धान जल गया। 11,000 तार गिरने से कितना नुकसान हुआ? नुकसान हो गया, 7-8 क्विंटल धान जल गया, थोड़ा पवार जल गया, नेवारी भी जल गया। गिरिडीह की महिला चिकित्सक डॉक्टर अमिता राय ने अपने पिता के स्मृति में गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन कराया। साथ ही कई स्लम इलाकों में जाकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। मंगलवार को अपने दिवंगत पिता चिकित्सक डॉक्टर अमोल कुमार राय की स्मृति में डॉक्टर अमिता राय ने नवजीवन नर्सिंग होम में जरूरतमंदों को भोजन कराने के साथ साथ कंबल का वितरण किया। इसके बाद नर्सिंग होम के कर्मियों के साथ मिलकर शहर के कई स्लम इलाकों में पहुंचकर वहां भी जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता डॉक्टर अमोल राय का निधन 1971 में हो गया था। अपने पिता की स्मृति में वे करीब 49 सालों से लोगों के बीच यह कार्य कर रही है। डॉक्टर राय ने कहा कि उनके पिता रांची के प्रख्यात हार्ट लंग सर्जन थे। पिता के कारण ही वह भी एक डॉक्टर बन पाई है। आज मेरा पापा का डेथ एनिवर्सरी है। लेट डॉक्टर अमल कुमार राय, वो रांची नामकुम का बहुत बड़े रिनॉन कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे। तो हर एक साल उनका डेथ एनिवर्सरी में हम बहुत मन में तकलीफ़ लेके उनको याद करते हैं, क्योंकि बहुत हम लोग का एज कम था जब वो गुजर गए थे। और बहुत दिक्कत से माँ हम लोग को तीनों भाई बहन का मतलब इतना एडुकेट किए हैं। तो हर साल उनको याद करते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चैरिटी करके। हर एक साल हम ये सोचते हैं जो थोड़ा सा ज़रूरतमंद दिव्यांग को मदद करें। और इसी तरीक़ा से मेरा पापा भी करते थे जब वो डॉक्टर थे, इतना बड़ा सर्जन थे। तो उसी काम को हम चालू रखें। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा द्वारा पूर्णानगर, टिकोडी व श्रीरामपुर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बताया गया कि ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच 350 कंबल का वितरण किया गया है। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा पूर्णानगर पंचायत के पूर्णानगर, टिकोडी एवं श्रीरामपुर पंचायत अंतर्गत श्रीरामपुर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया।
कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष अधिवक्ता बाल गोविंद साहू ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए साहू समाज के द्वारा सुदूर गांव में जाकर कंबल का वितरण कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। वहीं महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि ठंड के मौसम में साहू समाज ने सभी वर्गों के जरूरतमंदों के बीच करीब 350 कंबल का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि साहू समाज हमेशा से मानव सेवा कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता आया है। कंबल वितरण कार्यक्रम में संजय कुमार साहू, हरगौरी साहू, मनोज साहू, अरुण साहू, मुकेश शाह, सुमित रंजन, बबलू कुमार साहू, पूर्णानगर के मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार साहू, श्रीरामपुर मुखिया मणिलाल साहू सहित समाज के कई लोग उपस्थित रहे। जिला तहरीक साहू सभा जो एक सामाजिक संगठन है, इस संगठन के द्वारा इस ठंड के मौसम में कमल वितरण कार्यक्रम के दौरान आज गादी श्रीरामपुर पंचायत में गरीब या असहाय लोगों के बीच में ठंड के मौसम से बचाव करने हेतु कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और लोगों के बीच में कम्बल वितरण किया गया। गिरिडीह जिला तहरीक साहू सभा के द्वारा केवल कम्बल वितरण ही नहीं बल्कि रक्तदान शिविर लगाया जाता है। कोरोना काल जो लंबी अवधि तक चली, इस दौरान भी साहू समाज की ओर से काफ़ी गरीब लोगों को मदद किया गया अनाज वगैरह वितरण करके। साथ ही साथ 51,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष समाज की ओर से दिया गया। इसके अलावा अनेक समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन इस संगठन के द्वारा किया जाता रहा है। इसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास था समाज का कि दीन दुखी लोगों को इस ठंड के मौसम से बचाव करने के लिए कंबल दिया जाए और इसी क्रम में आज हम लोगों ने गादी श्रीरामपुर पंचायत में गरीब लोगों के बीच में कंबल वितरण किया। केवल इस पंचायत में नहीं, हमारा लक्ष्य है कि गिरिडीह प्रखंड के कम से कम 8-10 पंचायत में जाकर के गरीब असहाय लोगों के बीच में हम लोग कंबल वितरण करेंगे। आज यहाँ 100 कंबल का वितरण गरीब लोगों के बीच में किया गया। आज गिरिडीह जिला तहरीक साहू सभा के द्वारा पूर्णानगर और श्रीरामपुर पंचायत के अंतर्गत पूर्णानगर, टिकोदी और श्रीरामपुर में सभी वर्गों के ज़रूरतमंदों के बीच 350 कंबल का वितरण किया गया है। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए साहू समाज ने महसूस किया कि ज़रूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया जाए ताकि वो ठंड से बच सके। पीरटार अंतर्गत सिंहपुर में हेल्थ फाउंडेशन एवं नाबार्ड के सहयोग से 15 दिवसीय बांस हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर प्रतिभागियों को सरकार की सुरक्षा स्कीम से जुड़ने और जुड़वाने की बात कही गई। बुधवार को पीरटार प्रखंड अंतर्गत सिंहपुर में हेल्थ फाउंडेशन एवं नाबार्ड के सहयोग से एक 15 दिवसीय बांस हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार, एलडीएम रविंद्र एवं डीडीएम नाबार्ड आशुतोष प्रकाश एवं आयोजक संस्था की प्रशिक्षिका चिंता देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्था के सचिव रितेश चंद्र ने संक्षिप्त रूप से संस्था की गतिविधियों से परिचित कराते हुए कार्यक्रम की इम्पैक्ट बेस्ड संकल्पना को बताया। वहीं एलडीएम रविंद्र कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को सरकार की सुरक्षा स्कीम से जुड़ने और जुड़वाने की आवश्यकता को बताया। वहीं मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार ने आयोजक संस्था और नाबार्ड के प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि सौभाग्य से हम अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ नगरी में हैं, जहां का मार्केट इंटरनेशनल बाजार जैसा है और यहां हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों की काफी अहमियत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के लीगल एडवाइजर रितेश चंद्र, अंकित कुमार, मुकेश मंडल, भोला शंकर, आर्यन, भगवती सहित अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने योगदान किया। एक मैसेज ये है कि सभी का 12-330 का बीमा आप जरूर करवा दें। यहाँ ऐसे कोई हैं जिनका 12 का बीमा नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री साहब का एक सोशल सिक्योरिटी का स्कीम है। सभी को इस बीमा से जुड़ना है और उसमें देखिए एक्सीडेंटल है 12 रुपये का, कुछ अगर किसी को हो गया तो उसके नॉमिनी को 2 लाख। 330 में है कि किसी भी कारण ये होता है कि उसके नॉमिनी को 2 लाख, तो वो बीमा आप जरूर करवा दीजिए। उसके लिए आप अवेयर करिए सभी को। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ ये पोटेंशियल लगता है कि महिलाएं फिर से यूनाइट होकर ये काम करना चाह रही, संगठित होकर, तो हम और बैच को तैयार करेंगे। उसके अलावा अगर कोई बैच हो तो तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारे रिसोर्स पर्सन 2 लोग हैं, विकलाल जी हैं और चिंता जी, दोनों दक्ष हैं।
इनके अलावे भी बहुत सारी इनमें इस ग्रुप में के अलावे भी बहुत सारे फील्ड में हैं जो थोड़ा बड़ा काम जानती है सब लोग। तो पॉलिशिंग और किसकी मार्केटिंग आवश्यक है, हम लोग ईडीपी के अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो चीजें भी इनको बराबर है। 15 दिनों के बाद भी ये सिर्फ शुरुआत है सर। 15 दिनों का जो प्रशिक्षण है इनके बीच एक आधिकारिक पुष्टि होगी, इसके बाद भी हमारा ये सतत कार्यक्रम चलता है। झलकडीहा में 2 दिवसीय डिजिटल हांसदा फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन बुधवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया। मौके पर विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया गया। झलकडीहा में 2 दिवसीय डिजिटल हांसदा फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन बुधवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। टूर्नामेंट में कुल 14 टीमों ने भाग लिया था। बुधवार को फाइनल मुकाबले में पहुंचे DM11 क्लब देवघर व काशीटाड़ की टीम, जिसमें DM11 देवघर की टीम ने प्रथम पुरस्कार 19,000 व द्वितीय पुरस्कार काशीटाड़ की टीम को 13,000, वहीं तीसरा पुरस्कार साठीबाट की टीम को 7,000 का नगद इनाम दिया गया। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अनवर उर्फ गुड्डू, अब्दुल गनी उर्फ टिंकू, मुखिया नूनलाल मुर्मू, गुड्डू राय, मोहम्मद मिराज आलम सहित कई लोग मौजूद थे। जैसी हसीना छत आएगी मेरी वाली मेरी तो मन लाएगी, मेरी जैसी हसीना छत। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।